गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अब बोर्ड एग्ज़ाम के बाद से नए सिरे से आपको प्रिपेयर कराना है। अब बेटा आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना होता है कि भाई नए सिरे से हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। तो आज का हमारा जो बेटा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट। क्या रहेगा बेटा, सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है सॉलिड क्या होता है और स्टेट क्या होता है। तो स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में हमारे रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहे, तब बेटा यहाँ पे आप एक डिफिनीशन इसकी क्या समझ सकते हैं कि एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर। कहाँ पर बेटा, रूम टेम्परेचर पर। तो बेटा रूम टेम्परेचर क्या होता है, जनरली एनसीईआरटी में 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस मेंशन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस द स्टेट में बी डेफिनेट, स्टेट में भी डेफिनेट, यानी जो भी चीज़ें हैं बेटा वो क्या होंगी, डेफिनेट होंगी यानी फिक्स होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब बेटा जनरली आपको क्या समझना होगा कि रूम टेम्परेचर पर क्या क्या डेफिनेट होगा। तो डेफिनेट क्या होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा और क्या होगा, साइज। तो जनरली जो डेफिनेट होगा वो क्या क्या होगा बेटा, मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। अब बेटा आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या समझना है कि भाई ये तो मास, वॉल्यूम, शेप और साइज डेफिनेट हो गई। तब बेटा इनके प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके बिहाफ पर हम इन्हें क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। एक क्या होता है बेटा, एमॉर्फस, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन क्रिस्टलाइन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन क्रिस्टलाइन। और सेकेंड वन क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइन। सेकेंड वन क्या होता है, क्रिस्टलाइन। अब बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि एमॉर्फस आप किसे कहते हो और क्रिस्टलाइन किसे कहते हो। तो थोड़ा सा आप एक एक स्टेप को यहाँ पे समझते चलिएगा। अब बेटा हम बात करेंगे एमॉर्फस के बारे में और क्रिस्टलाइन के बारे में। तो एक तरफ हमने क्या लिख लिया, एमॉर्फस, और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया बेटा, क्रिस्टलाइन। तो अब यहाँ पे आपको इन दोनों में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको एमॉर्फस में क्या याद रखना है, दिस सॉलिड may be loose, may be loose in structure। यानी ये सॉलिड क्या हो सकते हैं बेटा, लूज इन स्ट्रक्चर। और ये क्या होते हैं, दिस सॉलिड डज नॉट लूज इन स्ट्रक्चर। यानी बेटा ये सॉलिड क्या नहीं हो सकते, लूज नहीं हो सकते। अगर बेटा लूज कहा जा रहा है तो ये किसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है बेटा, पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तब क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ particles, the arrangement of particles may be irregular, the arrangement of particle may be irregular। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, the arrangement of particle may be रेगुलर, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में भी रेगुलर। कहा यह जा रहा है कि एमॉर्फस में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, और क्रिस्टलाइन में क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई
थर्ड वन पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि भाई द पार्टिकल्स अरेंजमेंट is placed in between 10 power minus 10 to 10 power minus 7 मीटर। यानी कहा यह जा रहा है कि जो इनका पार्टिकल अरेंजमेंट होगा बेटा वो कितना होगा, 10 पावर माइनस 10 टू 10 पावर माइनस 7 मीटर होगा। और जब बेटा हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 पावर माइनस 13 टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। कहा यह जा रहा है कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्या होंगे, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, 10 पावर माइनस 13 टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, इट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। कहा यह जा रहा है बेटा कि इनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी बीपी, लो मेल्टिंग पॉइंट यानी एमपी एंड लो डेंसिटी होता है। जबकि यही बेटा जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात तो क्या होता है, इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक। एंड फिफ्थ वन की जब हम बात करते हैं बेटा तब क्या होता है, इट इज जनरली सॉफ्ट इन नेचर। कहा यह जा रहा है बेटा कि ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इट इज जनरली हार्ड इन नेचर। कहा यह जा रहा है बेटा कि ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये बात क्लियर। यानी कहा यह जा रहा है कि भाई अब अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे चलते हैं, प्रीवियस पेज में जैसे ही आप जा रहे हो यहाँ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में आपको क्या बताया जा रहा है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, दिस सॉलिड में बी लूज इन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, दिस सॉलिड्स आर डज नॉट लूज इन स्ट्रक्चर, यानी ये लूज नहीं होते। यानी अगर हम इनके पार्टिकल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो बेटा वो जनरली क्या होता है कि इनमें जो लाइज कंडीशन होता है पार्टिकल्स के जो प्रेजेंट होते हैं इनके नेचर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बेटा जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ क्या ध्यान देना होता है। अब बेटा 6 पॉइंट में दिस सॉलिड क्या आपको ध्यान देना होता है बेटा कि दिस सॉलिड आर जनरली shows these solids are generally shown a managed एज। यानी बेटा इनका जो एज होता है वो मिसमैनेज होता है, यानी इनका जो एज होता है वो रेगुलर कंडीशन को शो नहीं करता। और इनकी अगर हम बात करें तो दिस सॉलिड आर जनरली शोज मैनेज्ड एज। यानी इन ये सॉलिड क्या शो करते हैं बेटा, मैनेज एज शो करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल में बेटा आप जैसे सॉइल होता है इसको आप समझते हैं, या बेटा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, सॉइल, क्ले, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, एमॉर्फस के। ठीक।
और इसमें आप मेटल्स यानी डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे भी एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बेटा? अब ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि कुछ एमॉर्फस सॉलिड जो है, ये क्या है कि भाई एमॉर्फस है। एमॉर्फस सॉलिड जनरली क्या होते हैं? कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा बस आपको याद ये रखना है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड, बट ये क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर। और ऐसे ही बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? डायमंड। डायमंड क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट ये क्या है? इंसुलेटर। यानी ये जनरली आपको क्या ध्यान देना है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ग्रेफाइट क्या हो जाता है? ग्रेफाइट कंडक्टर हो जाता है और डायमंड क्या हो जाता है? इंसुलेटर हो जाता है। ये बात क्लियर? अब बेटा यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान देना होता है बेटा? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान आपको ये देना है। क्या ध्यान देना है बेटा? कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको ध्यान ये देना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके टाइप्स को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा? टाइप्स। अब बेटा आपको टाइप्स समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें समझना पड़ेगा कि भाई कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप समझ कैसे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। किसकी बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा यहाँ पे जनरली आपको टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको 4 पैटर्न ध्यान देने होंगे। पहला का आपको क्या ध्यान देना है बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला आपको क्या ध्यान देना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपको बेटा क्या ध्यान देना होता है? आपको दूसरा ध्यान क्या देना होता है बेटा? आयनिक सॉलिड। तीसरा आपको बेटा क्या ध्यान देना होता है? मेटैलिक सॉलिड। तीसरा आपको क्या ध्यान देना है बेटा? मेटैलिक सॉलिड। और चौथा आपको क्या ध्यान देना है बेटा? कोवेलेंट सॉलिड। क्या ध्यान देना है? कोवेलेंट सॉलिड। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल। अब बेटा कहीं कहीं पे आपको आयनिक सॉलिड का मतलब भी ये लिखा मिल सकता है, इलेक्ट्रोस्टेट्स सॉलिड। तो अगर इलेक्ट्रोस्टेट्स सॉलिड लिखा है यानी इसका मतलब क्या है? आयनिक सॉलिड। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? आयंस। और बेटा आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि आयन दो ही प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बेटा? कैटायन। दूसरा क्या होता है? एनायन। अब जब हम बात करते हैं बेटा मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? मेटल। अगर बेटा हम मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो मेटेलिक सॉलिड में भी दो ही तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट कंडीशन आता है कि एक कंडीशन ये होता है कि प्योर मेटेलिक। क्या होता है बेटा? प्योर मेटेलिक। दूसरा क्या होता है? इम्प्योर। दूसरा क्या होता है बेटा? इम्प्योर मेटेलिक। अब बेटा जो प्योर मेटेलिक है वो क्या होगा कि इसमें सिमिलर टाइप के मेटल होंगे, ये आपको ध्यान देना है। क्या होंगे बेटा? सिमिलर टाइप ऑफ मेटल। और जो इम्प्योर मेटेलिक होगा ये इसमें क्या होंगे बेटा? डिसिमिलर। क्या होंगे? डिसिमिलर। ठीक है, यानी एक ही टाइप के सॉलिड नहीं होंगे। अब बेटा इसके बाद जो आता है कोवेलेंट सॉलिड। तो बेटा कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी ये किससे बने होते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे बने होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से।
तो अब बेटा आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है और इन सब को आपको कैसे आगे एक एक स्टेप में समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या स्टार्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, कि ऐसे सॉलिड होंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बेटा ऐसे सॉलिड जिनमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या लेते हैं? मॉलिक्यूल। क्या लेते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। क्या लेते हैं? मॉलिक्यूल। अब बेटा अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इन्हीं मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम इन्हें किस में डिराइव करते हैं, किस में समझते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। किस में समझते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जनरली इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आप क्या कर सकते हो और इसको आप कैसे समझते हो? तो चलिए अब इसमें एक एक के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ले चलते हैं। तो बेटा अब देखो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो ये बताइए आपने पढ़ा होगा कि भाई जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? मॉलिक्यूल, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी हम लोग फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग फिर क्लासीफाई कर देंगे। अब बेटा इसको क्लासीफाई कितने पार्ट्स में आप करोगे? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। पहला क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। दूसरा क्या होगा बेटा? पोलर। दूसरा क्या होगा? पोलर। और तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एच बॉन्डिंग। अब बेटा नॉन पोलर में क्या होगा ये आपको समझना है कि भाई जो नॉन पोलर होंगे इनमें जनरली आप बस इतना याद आपको रखना है कि सिमिलर टाइप के, क्या याद रखना है? सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी ये कैसे एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे? सिमिलर टाइप के। और पोलर में क्या होगा बेटा? आपको याद रखना है डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। और बेटा जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान देना है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या याद रखना है? हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन से जुड़े हों। ये बात क्लियर? अब बेटा दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं नॉन पोलर में, तो नॉन, अब थोड़ा सा बेटा इसको हम पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर इसके बाद इन सब के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सबके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे नॉन पोलर का हमने क्या कहा बेटा? सिमिलर टाइप के एलिमेंट रहे, तो हमने फ्लोरीन क्लोरीन ये सब ले लिया। पोलर में हम लोग क्या कर ले रहे हैं बेटा? जैसे HCl ले लिया, SO2 ले लिया, ये सब। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में यहाँ बेटा केवल आप आइस लेंगे, यानी H2O। क्या लेंगे बेटा? H2O। तो बेटा अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो कंडीशन है इसमें आपको क्या कर लेना है कि इसको आप कैसे यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। और बेटा यहाँ पे आपको क्या इसमें एग्जामिन कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? नॉन पोलर सॉलिड की। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन पोलर सॉलिड। तो चलिए अब सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो नॉन पोलर सॉलिड है ये क्या करते हैं कि बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि द एटम्स और molecules, the atoms or molecules are held by weak dispersion force। किससे ये बंधे होते हैं बेटा? वीक डिस्पर्जन फोर्स। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंदन फोर्स।
वीक डिस्पर्जन फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लंदन फोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि नॉन पोलर सॉलिड क्या होते हैं कि ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि किससे बंधे होते हैं, डिस्पर्जन फोर्स से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं बेटा, डिस्पर्जन फोर्स से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना होता है। किसके बारे में समझना होता है बेटा, फिजिकल फोर्स के बारे में। तो फिजिकल फोर्स के बारे में आप क्या समझेंगे कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या समझना है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, यानी बेटा ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब बेटा अगर जो नेचर में सॉफ्ट होगा, किस में सॉफ्ट होगा, नेचर में, तो बेटा उनमें क्या होगा कि जो सॉफ्ट होता है, मैंने पहले ही बताया कि जनरली क्या होंगे, इंसुलेटर। तो दूसरा पॉइंट या आपको क्या याद रखना है, दे आर इंसुलेटर इन नेचर। दे आर इंसुलेटर इन नेचर, यानी ये नेचर में क्या है, इंसुलेटर होते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। और इसका एग्जाम्पल बेटा आपको क्या याद रखना है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन। अब बेटा मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि आप याद रखना कि अगर सिमिलर टाइप के क्या रहे बेटा, कि अगर सिमिलर टाइप के एटम रहे, मॉलिक्यूल रहे, तो वहाँ पर आपको क्या लगा देना है कि वो कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप किसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करेगा, पोलर सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में, पोलर सॉलिड। अब पोलर सॉलिड में क्या होता है बेटा कि जो इनका बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है, द बॉन्ड इज, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं बेटा, द बॉन्ड इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी इनमें जो बॉन्ड होगा वो जनरली क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। और बेटा अगर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, क्या है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या ध्यान देना है कि दे आर सॉफ्ट इन नेचर। दे आर सॉफ्ट इन नेचर and at a room temperature, at a room temperature, at a room temperature, they are gaseous or liquid in nature. They are gaseous or liquid in nature. ये नेचर में क्या होंगे, गैसियस होंगे या लिक्विड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात करेंगे बेटा, तब ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या समझना है नेक्स्ट पॉइंट में, कि ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर। क्या होंगे बेटा, इंसुलेटर्स। ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर्स। लेकिन बेटा इनका क्या होगा एक चीज़ बस आपको ध्यान देना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनमें क्या होगा बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसके एग्जाम्पल में बेटा आप क्या याद रख सकते हैं, जैसे SO2, H2S, NH3, ETC। यानी बेटा इसके एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ETC। ठीक है, अब बेटा जब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। आपको क्या याद रखना है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड याद रखना है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में आपको क्या याद रखना है कि सॉलिड द सॉलिड which is generally formed due to hydrogen bonding, generally formed due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ऐसा सॉलिड बेटा जो किससे जनरली फॉर्म होते हैं, जनरली फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये क्या करते हैं कि भाई जनरली इनके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड are hard in nature, are hard in nature। इस टाइप के सॉलिड क्या होंगे, हार्ड होंगे नेचर में, क्या होंगे, हार्ड होंगे। सेकंड पॉइंट में क्या बात होगा कि भाई ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर, क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, ये भी क्या होंगे बेटा, इंसुलेटर। और थर्ड वन इनमें क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट। और बेटा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में एक ही चीज़ याद रखना है, आइस। क्या याद रखना है बेटा, आइस। क्यों याद रखना है बेटा, क्योंकि आइस जो होता है वो क्या होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। और बेटा वाटर का सॉलिड फॉर्म जो आइस होता है वो जनरली क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये इजीली क्या हो जाता है बेटा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के बिहाफ पे बेटा आपको क्या समझना है कि जो इनका ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बिहाफ पे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेकेंड। कौन सा सॉलिड है बेटा, आयनिक सॉलिड। सेकेंड क्या है, आयनिक सॉलिड। अब बेटा यहाँ पे आयनिक सॉलिड में आपको क्या ध्यान देना है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या होगा बेटा, आयन। क्या होगा, आयंस। और बेटा आयंस में ही हम लोग दो ही टाइप के आयन समझेंगे। एक क्या, कैटायन। कैटायन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है, एनायन। एनायन का मतलब क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के कारण इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसी को हम लोग के, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करते हैं कि जनरली बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को शो कराते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि किस कंडीशन में समझते हैं, आयनिक सॉलिड में समझते हैं। ये बात क्लियर। अब इनके हम बॉन्ड की बात जब हम करते हैं तो ये बॉन्ड क्या होता है, कैटायनिक बॉन्ड होता है या एनायनिक बॉन्ड, और इसी को हम लोग किस में समझते हैं, कूलम्बिक फोर्स में। अब बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कूलाम। कूलाम जो होते हैं वो किसको बताता है, चार्ज को। किसको इंडिकेट करता है, चार्ज को। तो बेटा चार्ज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, नंबर वन, ये क्या होते हैं, इट इज़ हार्ड, इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। यानी ये हार्ड होते हैं साथ ही साथ ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या हो, यहाँ पे आप ब्राइटनिंग से समझ सकते हैं, चमकीले से। तो यानी ये हार्ड होते हैं और चमकीले हो जाते हैं। थर्ड वन में ये क्या कहा जा रहा है, सेकेंड वन में, इन सॉलिड फॉर्म दे आर इंसुलेटर, इन सॉलिड फॉर्म दे आर इंसुलेटर। कहा यह जा रहा है सॉलिड फॉर्म में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बट इन मोल्टेन स्टेट, बट इन मोल्टेन स्टेट दे आर कंडक्टर, दे आर
कंडक्टर। लेकिन मोल्टन स्टेट में ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर होते हैं। और इनका थर्ड वन आप प्रॉपर्टी जब याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास क्या होता है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और एग्जाम्पल में आप क्या याद रख लीजिए? NaCl, MgCl2, ZnOETC। यानी ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? आयनिक सॉलिड के। ठीक है। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या क्या बात किया? आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? पहला तो टॉपिक था सॉलिड स्टेट। आप सॉलिड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज़ बात हमने क्या किया कि सॉलिड स्टेट के टाइप कितने होते हैं, तो जिसमें मैंने बेटा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड बात किया। फिर हमने क्या बात किया बेटा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया। फिर हमने क्या बात किया बेटा कि इस प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने बात किया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप के बारे में बात किया, जिसमें हमने आपको बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और बेटा कोवैलेंट सॉलिड, जिसमें बेटा मैंने अब आज डिस्क्राइब किया मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड को। अब बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेटालिक सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।